हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। वन बाय वन बेटा आप लोग वीडियो को पॉज करते जाना और इसके आंसर्स आप लोग खुद ट्राई करना कि इसके आंसर्स क्या होंगे। सो देयर आर टोटल 35 एमसीक्यूज़ और 35 में से आपके कितने मार्क्स आएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, या फिर आप अपनी अलग से बेटा अपने मार्क्स देखते जाओ। मतलब अगर आप कमेंट में नहीं पोस्ट करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट खुद की रिवीजन के लिए या खुद की प्रैक्टिस के लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है। सो चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क इट। जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ हम लोग इसे रब करेंगे तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। सो देख लीजिए, जैसे ही ग्लास रॉड, हमने थ्योरी के लेक्चर्स अटेम्प्ट किए हुए हैं कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी सिल्क के क्लॉथ को हमने रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो अगर आप लोगों ने बेटा थ्योरी अच्छे से अटेम्प्ट की हुई है तो आपको इमीडिएटली ये वाले डायग्राम आपके दिमाग में आ जाएगी और आंसर इमीडिएटली पता चल जाएगा कि जब ग्लास रॉड को सिल्क के ऊपर रब किया गया देन इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू सिल्क। तो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टू फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 120 न्यूटन। अब आपके पास टू फोर्स है बेटा 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब फोर्स आपको गिवन है 120 न्यूटन। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज़ डबल, अगर डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है d है, इसको डबल कर दिया जाए, द फोर्स विल बी, आपके पास फोर्स कितनी आएगी। सो चलिए सॉल्व करेंगे इसे। सो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है बेटा। f की वैल्यू आपको गिवन है, हमें पता है f की वैल्यू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है। k इज़ कांस्टेंट टर्म विच इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंगली गिवन है हमें इसकी वैल्यू कितनी है 120। सो ये हो गया, मतलब कि 120 इज इक्वल टू k q1 ओवर q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इसका आंसर आप लोगों को पता है कि 120 है। नेक्स्ट उन्होंने बोला है अगर डिस्टेंस को आपने क्या कर दिया, डबल कर दिया, सो फोर्स f डैश कितना होगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस डबल कर दो, मतलब कि 2r आ गया, 2 का स्क्वायर आ जाएगा तो 4r स्क्वायर बन गया। क्लियर हो गया, 2r स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, r स्क्वायर आ गया। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4r स्क्वायर। अब ये फुल टर्म, ये वाली फुल टर्म का आंसर आपको गिवन है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर का आंसर, इतनी टर्म का आंसर आपको पता है कि 120 है। सो 120 डिवाइडेड बाय 4 कटिंग करके आ गया आपका 30। सो f डैश का आंसर कितना आ गया, 30 न्यूटन। सो ऑप्शन में चेक कर लीजिए 30 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। सो बिल्कुल सिंपल से एमसीक्यूज़ है बेटा, ट्राई कीजिए। जब तक आप लोग एमसीक्यूज़ खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको आंसर्स कभी भी पता नहीं चलेगा कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, थर्ड एंड फोर्थ इज़ योर होमवर्क। आप लोग खुद ट्राई करके देखिए। अगर इनमें से कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज आंसर तो मैं अभी आपको बता दूंगी। थर्ड का आंसर आएगा, टू चार्जेस ऑफ चार्ज Q आर सिचुएटेड एट अ कॉर्नर ऑफ 12 साइड पॉलीगन ऑफ साइड A। आपने पॉलीगन लेना है, पॉलीगन की हर साइड जो है वो A गिवन है, Q चार्ज वहाँ पे रखा गया है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स, जो नेट फोर्स है F आप लोगों ने पता करना है। सो इसे सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 0। फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो इज योर होमवर्क, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो उसका आंसर कितना होगा, ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 चार्ज एट सेंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड केप्ट एट अ डिस्टेंस r exert a force F on each other। टू चार्ज को इक्वली मैग्नीट्यूड पे रखा गया r डिस्टेंस के ऊपर, फोर्स गिवन है F। इफ़ द चार्ज आर हाफ्ड, अगर आपने चार्ज को हाफ कर दिया
ठीक है, हाफ चार्ज को हाफ कर दिया मतलब Q1 ओवर Q2 की जगह पे आपने क्या लिखना है, Q1 ओवर 2 Q2 ओवर 2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। डिस्टेंस डबल हो गया मतलब कि आर स्क्वायर हो गया, 2r स्क्वायर तो बन गया 4r स्क्वायर। ठीक है, देन न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच, तो न्यू फोर्स कितना होगा, F हमें पता करना है कि कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपना पुराना फॉर्मूला लिख लीजिए कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखने के बाद देखो ये वाला 2 और ये वाला 2, सो आपके पास आ गया K Q1 Q2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16। ठीक है, 16 आर स्क्वायर। तो ये सारी टर्म आपकी हो गई फोर्स। ठीक है जी, सो क्या हम लिख सकते हैं F डैश, इसको डैश में लिखो, F डैश इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई 16। सो F ओवर 16 मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। क्लियर हो गया जी, सो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। 6 क्वेश्चन देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a spherical shell of uniform surface charge density is, so surface charge density बेटा spherical shell की बात की गई है तो this is always 0, inside तो आपका always 0 ही रहेगा। so ये तो बिल्कुल ही सिंपल आंसर है। नेक्स्ट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करना है। 7th का जो आंसर है वो आपका अपनी बेटा इंटेंसिटी पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि ई पता करनी है। ठीक है जी, ई आप लोगों ने इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू द 2 मीटर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। ठीक है, इंटेंसिटी ही पता करनी है, तो इसका आंसर आएगा 800। ठीक है जी, सो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसे सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट बेटा सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, फोर्स का ही क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन भी आप लोग खुद सॉल्व करके देख सकते हो। सो इसका आंसर आएगा Q1 इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q ओवर 2। ठीक है जी, सो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स वाला क्वेश्चन ही है, कूलम्स फोर्स अप्लाई करके देखना है आप लोगों ने, सिंपल आंसर आएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 9th क्वेश्चन है, अ cylinder of radius r and length l is placed in a uniform electric field E parallel to the cylindrical axis। आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर बना लो सबसे पहले। समझने के लिए, स्टेटमेंट को समझने के लिए ट्राई करो कि ऑलवेज डायग्राम बना लो ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। ठीक है, एक रेडियस है और इसका रेडियस उन्होंने गिवन है कि इसका रेडियस कितना है r और इसकी लेंथ आपको गिवन है l। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। मान लो इस तरीके की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इज पैरेलल टू द सिलेंडर एक्सिस, जो सिलेंडर की एक्सिस है, ये है सिलेंडर की एक्सिस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होंगी वो ऊपर की तरफ होंगी, ना कि नीचे की तरफ। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी क्योंकि पैरेलल टू द प्रिंसिपल, पैरेलल टू द एक्सिस बोला गया है, तो ये इसकी एक्सिस है। ठीक है जी, तो टोटल फ्लक्स पता करना है, इसका मतलब आपने फाई पता करना है कि यहाँ पे फाई कितनी होगी। सो डायग्राम आपने समझ ली है। डायग्राम के बाद अब देखिए इक्वेशन, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, क्लोज इंटेग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब ई वेक्टर और डी एस के बीच में आपको एंगल पता करना है। अब ये रहा आपका सिलेंडर की जो सरफेस एरिया है वो इस तरफ आएगा डी एस। ठीक है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ आ रही है। सो ई एंड डी एस के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट इज़ 90 डिग्री। व्हाट इज़ कॉस 90? सो डॉट प्रोडक्ट्स रिमूव कर दो, वी गेट कॉस 90। व्हाट इज़ कॉस 90? कॉस 90 इक्वल टू 0। सो ये सारी टर्म बन गई आपकी 0। सो ई डी एस को जब आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, फाइनली वी गेट 0। सो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। 9th का बेटा आप लोग टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इसकी पीडीएफ बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं कर रहे, वो बच्चे जो अपना टेलीग्राम चैनल पे नहीं यूज़ कर रहे, वो अपनी स्क्रीनशॉट लेके अपनी खुद की पीडीएफ बना सकते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वेरीज एट एज आर नॉट फॉर। आर नॉट किस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करेंगे? इन्फाइनाइट शीट के लिए। सो इसका ऑप्शन नंबर
सी रहेगा, अ प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो सिंपल क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही, आप लोग खुद कर सकते हो। अगर एक मेटेलिक सॉलिड सफ़ेयर लोगे जिसका रेडियस r है और चार्ज आपको गिवन है q, व्हाट इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल ट्रू होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0 ग्रेटर देन लेस देन r इज़ 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे, 0 मतलब सेंटर हो सकता है क्योंकि r ग्रेटर है, तो r हो सकता है यहाँ पे हो r यहाँ तक, और उससे बड़ा कैपिटल R हो। ठीक है, तो 0 पे उन्होंने बोला कि 0 होगा, सेंटर पे तो 0 ही होगा, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज़ ग्रेटर देन r। मान लो ये वाला अब r है, बड़ा वाला r है, और छोटे वाला बाहर वाला कोई पॉइंट रख लो वो स्मॉल r है। तो स्मॉल r उन्होंने बोला कि गिवन है ग्रेटर है r से, और गिवन है q इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यही होगी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सफ़ेयर, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दीज, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल ऑफ दीज वाले बेटा क्वेश्चंस मान के चलो 60 to 70% करेक्ट होते हैं, ऑल ऑफ दीज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली इन CBSE बोर्ड। CBSE में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले 2-3 साल से अगर आप लोग पंजाब बोर्ड के पेपर उठा के देखें तो उनमें भी ये से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सो पंजाब बोर्ड वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। अगर आप लोग 10 ईयर्स उठाकर देखोगे या फिर हेल्पिंग बुक्स देखोगे, मे बी उनमें ये क्वेश्चंस कम मिले। अ पॉइंट चार्ज Q इज़ लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ एज A। ठीक है, एज की जो लेंथ है आपको A गिवन है। फाइंड द फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर वन फेज ऑफ अ क्यूब। एक फेज के ऊपर आप लोगों को पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 6 फेजेस हैं। ठीक है, कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस। सो एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2, और ये ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, सिमिलरली आगे वाला 5 और वो पीछे वाला 6। सो टोटल 6 फेजेस है। सो फ्लक्स हमें पता है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बट कितने फेजेस हैं? 6 फेजेस। ठीक है, ऑल ओवर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें हर एक फेज़ पे पता करना है। मतलब पर्टिकुलर एक फेज़ निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, मतलब उतने फेजेस जितने भी फेजेस है उसके साथ आपको डिवाइड करना होगा। सो डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर आ गया आपका Q डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। डन। नेक्स्ट आ जाओ, सिमिलर क्वेश्चन है, सो खुद ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब आपने पता करना है द टोटल फ्लक्स ऑफ अ क्यूबिकल सरफेस ड्यू टू द सरफेस। ज्योमेट्रिकल आपने एक सेंटर ऑफ क्यूब लेना है, क्यू को आपने प्लेस्ड एट ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल सेंटर में रखना है, और इसका आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके देखिए। नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सिंपल आंसर है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ 14th क्वेश्चन। 2 लार्ज metal sheets having surface charge density plus Q and minus Q kept parallel to each other at a small separation D। मतलब जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, आपको पता ही है, एक प्लस Q है, एक माइनस Q है, और एक सेपरेशन पे रखा गया, मतलब कि स्मॉल d पे रखा गया है, और इसे स्मॉल d पे रखा गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द रीजन बिटवीन द प्लेट। जो ये 2 प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है आप लोगों ने ये पता करना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही है, सो दैट इज़ Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पर्टिकुलर CBSE का क्वेश्चन है क्योंकि पंजाब बोर्ड के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 15th क्वेश्चन है द टोटल फ्लक्स कम आउट ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज केप्ट इन अ एयर इज। एयर के अंदर कितना होता है? 1 एप्सिलॉन नॉट। ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, जो गॉस थ्योरम की जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उससे कि 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो मल्टीप्लाई है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो 1 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, नेक्स्ट है 3 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, प्लस Q, एक Q है, प्लस Q है, Q माइनस Q है। ठीक है, R 3 पॉइंट्स है, सॉरी, देयर आर 3 पॉइंट्स आर इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये रहा सरफेस, सरफेस के अंदर Q प्लस Q चार्ज पड़ा है, और सेकंड जो चार्ज है दैट इज़ Q, और जो थर्ड चार्ज है वो आपके पास क्या है? Q माइनस Q। ठीक है, सरफेस के अंदर रखा गया,
व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स क्रॉसिंग एस, जो आपका टोटल नेट फ्लक्स है मतलब फाई है वो कितना होगा। तो सबको ऐड कर दो, जब सबको ऐड करोगे तो जो टर्म्स कट जाएंगी आपस में कट कर दो, तो कट कर दी, ठीक है। क्या है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q सारे Q's को ऐड कर दो, ये सारे Q's को ऐड कर दो, आपके पास कैपिटल Q तो कैंसिल आउट हो गए, ये वाले Q's क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। सो क्या हो गया 3Q, 1Q 2Q 3Q, 3Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस A/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड A। आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है A, और डिस्टेंस आपको गिवन है A/2 है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपको पता करनी है। सो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, खुद सॉल्व करके देखिए, अगर दिक्कत आएगी तो पूछ लेना। जब तक आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे बेटा आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। 18th क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, which of the following graph shows the variation of E due to the hollow spherical conductor of radius r as a function of distance from the center of the sphere। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राफ। जैसे ही आप लोगों ने गॉस थ्योरम का जो स्फेरिकल शेल वाला जो आर्टिकल है ना किया है, उसका लास्ट जो ऑप्शन है उसमें ये वाला ग्राफ आप लोगों ने प्लॉट किया है। तो अगर आप लोगों ने थ्योरी का क्वेश्चन किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर पता चल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। ये डेरिवेशन से ही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट्स वाई मैंने कुछ भी एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं दी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज सच दैट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आप लोगों ने पता करनी है। एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन इट वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू द वेट इज गिवन बाय। तो वेट आपका कितना होगा, ठीक है, वेट पूछा गया है तो वेट सॉल्व कर लीजिए। चलिए बेटा 20th से लेके 35 तक आपका होमवर्क है, आप लोग खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर फॉर 20th। 21 के अंदर बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और 22 के अंदर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। ऑप्शन 23 के अंदर द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज, जो फोर्स है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। सो कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। सो 24th का बेटा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 25 में आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो प्रोवाइड करेगी इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन के बारे में। व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो क्या चीज़ एक्सपीरियंस करेगा। ये पंजाब बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इवन ये हर साल हर सैम्पल पेपर के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सो 26 का बेटा आपका टॉर्क आपको होगा, कोई ना कोई टॉर्क आंसर आएगा, लेकिन जो फोर्स होगी वो आपकी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों होगी, जो एफ एक तरफ प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है और एक तरफ माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है, तो आंसर इज ज़ीरो। फोर्स आपका ज़ीरो होगा लेकिन टॉर्क का आंसर आपका आएगा। 27th के अंदर बेटा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, ज़ीरो आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट 28th देखिए, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमारे CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में आ रहे हैं। सो आप लोगों ने देखना है, नेगेटिव चार्ज का सिंबल बताना है कि कैसा होगा। सो नेगेटिव चार्ज इज़ जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएंगी और नेगेटिव के अंदर की तरफ आएंगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। 29th के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने SI यूनिट बताना है। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड। PSCB में बेटा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ न्यूटन पर कूलम पर मीटर स्क्वायर, नॉट पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। 30th का द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कूलम मीटर, सो कूलम मीटर इज़ द राइट आंसर। 31st में देखिए, 31st बेटा CBSE के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पंजाब बोर्ड वाले बच्चे इसे थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं।
सो 31 का बेटा आंसर आएगा बी ऑप्शन। सो जितने भी बच्चे हैं CBSE पंजाब बोर्ड, बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल फ्लक्स पता करना है और टोटल फ्लक्स बेटा यहाँ पे आएगा 8 क्यूब्स। सो 8 Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन CBSE वाले ये बच्चे क्वेश्चन अच्छे से कर लें, पंजाब बोर्ड वाले ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा निगलेक्ट कर सकते हैं। सो 33 का आंसर आएगा along the diagonal BD, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास M इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E और एक्सेलरेशन कितना होगा। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगी आपकी शिट। सो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका आंसर है वो आएगा E/m। आप लोगों ने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला आर्टिकल किया है उसमें भी आप लोगों ने किया हुआ है E/τ/m, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगर आप लोगों को डेरिवेशन याद है तो डेरिवेशन से डायरेक्ट आप लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आज का इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अलग से PDF बना सकते हैं। विच क्वांटिटी इज़ वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग, इनमें से आपने वेक्टर क्वांटिटी बतानी है कौन सी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल स्केलर। सो इन्होंने वेक्टर क्वांटिटी पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर C इज़ अ राइट आंसर। डन। सो जाने से पहले बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।